सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र को कोट करते हुए कश्मीर मुद्दे को ब्लेंडर बताया। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कश्मीर पर नेहरू के उन फैसलों की कहानी जिन्हें बीजेपी के नेता अक्सर ब्लेंडर बताते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या फिर आजाद रखने का विकल्प दिया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को आजाद रखने का फैसला लिया। उस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे मेजर जनक सिंह ने एक एग्रीमेंट तैयार कर भारत और पाकिस्तान को भेजा। पाकिस्तान ने इस पर सहमति जता दी, जबकि भारत ने कश्मीर के एक मंत्रिमंडल को दिल्ली बुलाया, पर बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद 27 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ रही है। मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में लोगों के साथ कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रही है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करीब 5000 कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। आखिरकार हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने भारत में विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा संभाला। लगभग 1 साल 2 महीने और 5 दिन जंग चली। 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और युद्ध विराम हुआ। इस मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को उनके पास ही रहने का फैसला किया गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर सीज फायर 3 दिन लेट हुआ होता तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा होता। इस पर हमने अलग अलग रेफरेंस पर रिसर्च कर असल फैक्ट्स जाने। कश्मीर नामा के लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के मुताबिक 4 जून 1948 को कश्मीर मामले को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को सरदार पटेल ने पत्र लिखा। सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब हो जाएंगे। उस समय के इंडियन आर्मी चीफ जनरल रॉबर्ट राय बच्चन ने युद्ध शुरू होने के बाद नेहरू को पत्र लिखकर सैनिकों की थकान और हथियारों की कमी, जूनियर अधिकारियों की कम ट्रेनिंग की जानकारी दी। इसके जवाब में 29 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बचर का पत्र लिखकर कहा, हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प है, यूनाइटेड नेशंस के कहने पर युद्ध विराम या पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य कदम उठाना। इसके बाद बच्चन ने 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ग्रीची के साथ सीज फायर पर सहमति बनाई और 1 जनवरी 1949 से ये लागू हो गया। नेहरू और बचर के बीच हुए पत्राचार भारत में क्लासिफाइड है। ये लंदन नेशनल आर्मी म्यूजियम अकायम में भी मौजूद है, जहाँ से फ्रंट लाइन के लिए आशीष रे ने रिपोर्ट की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने पर नेहरू की गलती बताया। कश्मीर नामा के लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के मुताबिक यूएन में मुद्दा जाने के बाद भारत ये साबित नहीं कर पाया कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, वरना तो हम पर कबायली लोगों ने हमला किया था। यदि ऐसा ना होता तो हम कबायली लोगों की शिकायत कहाँ करते और हमारी कौन मानता। अगर नेहरू इस पर एक्शन नहीं लेते तो क्या परिस्थितियां हो सकती थी। फ्रंट लाइन के पत्रकार आनंद भक्तू की रिपोर्ट के मुताबिक अगर नेहरू ने ऐसा नहीं किया होता तो लंदन के उकसावे पर पश्चिमी देश भारत को यूएन में आने पर मजबूर कर देते, तो वहीं चैप्टर 7 के तहत सीज फायर लागू करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल भी कर सकता था। नेहरू ने इसे रोकने के लिए चैप्टर 6 के तहत शिकायत दर्ज कराई। इससे यूएन शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिर्फ सिफारिश से कर सकता था। तो यह थी नेहरू के फैसलों और कश्मीर मुद्दे की पूरी कहानी। अब आपका नेहरू के फैसलों के बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द एविल को।